हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि इंडिया में जो मिडिल क्लास होता है वो गरीब क्यों रह जाता है या अमीर क्यों नहीं बन पाता है। तो उसके आज जो रीज़न्स हैं, जो मेजर रीज़न्स हैं, उसके अबाउट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जैसे दो दोस्त बैठ के आपस में बात करते हैं, मैं आपके साथ वैसे ही बात करने वाला हूँ, क्योंकि इस चैनल पे या जो मेरे अदर चैनल्स हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड या अदर कंटेंट से रिलेटेड, उस पर मैं हमेशा जो भी बात करता हूँ वो रॉ फॉर्मेट में बात करता हूँ। कोई भी स्क्रिप्ट नहीं रहती है मेरे पास। जो टॉपिक होता है उसके अबाउट ऐसे कैमरा उठाता हूँ, कैमरा लगाता हूँ और बात करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा बोर हो रहा है, लेकिन जैसे दो दोस्त बैठ के बात करते हैं, मैं आपको अपना दोस्त समझता हूँ, वैसे ही मैं आपके साथ इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। और ख़ासकर इस चैनल पे मैं फाइनेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसको सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप भी अपने करियर में ग्रो कर सको और अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके ग्रो कर सको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है मिडिल क्लास का गरीब रह जाने का या अमीर नहीं होने का, वो है फाइनेंशियल जो एजुकेशन होती है उसकी कमी। बचपन से स्कूल में भी आपने देखा होगा, तो स्कूल में हमेशा हमारे जो टीचर रहते हैं या हमारी जो सोसाइटी रहती है, हमारी फैमिली में भी यही बोला जाता है कि आप अच्छे से पढ़ लो। बच्चों को यही बोला जाता है कि आप अच्छे से पढ़ लो तो आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। कभी आपको ये नहीं बोला जाता है कि आप पढ़ लो, पढ़ के एक आपको जब नॉलेज हो जाएगी तो आप बिज़नेस कर सकते हो। कभी बिज़नेस के लिए आपको मतलब मोटिवेट किया ही नहीं जाता, या पैसे आपको कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी आपको दी ही नहीं आती। फाइनेंशियल एजुकेशन बचपन से नहीं दिया जाता है और बिज़नेस को आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो टीचर है, जो पढ़ा रहा है, वो भी जॉब कर रहा है। और ज़्यादातर लोग के जो पेरेंट्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब करते रहते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब करते रहते हैं। बिज़नेस बहुत कम ही लोग करते हैं, 10-15% लोग करते हैं, बाकी सब लोग जॉब चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट करते ही रहते हैं। तो वो लोग भी मोटिवेट नहीं करते हैं, इंस्पायर नहीं करते अपने बच्चों को कि बिज़नेस करने के लिए। तो फाइनेंशियल एजुकेशन जो है, मनी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जिससे पैसे से पैसा बनता है, वो चीज़ हमको सिखाई नहीं जाती। और जो बिज़नेस फैमिली के बच्चे होते हैं, चाहे आप मारवाड़ी को ले लीजिए चाहे बनिया को ले लीजिए, वो लोग हमेशा अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं कि पैसे से पैसा कैसे बनता है। वो लोग उनको अवेयर करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल फैमिलीज़ होती हैं, नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं इंडिया में, वो ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देती हैं। वो ये चाहती हैं कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ ले और किसी जॉब में लग जाए, सिक्योर हो जाए उसकी लाइफ, उसकी शादी कर दें, सब सेटल हो जाए। तो सबसे बड़ा कारण जो है फाइनेंशियल एजुकेशन है। लोगों को पता नहीं होता है कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कहाँ किया जाता है। और अगर लोगों को पता होता है तो हर मोहल्ले में एक अंकल आंटी होते हैं जो LIC करते रहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का आपको LIC बेच देते हैं। वो भी टर्म इंश्योरेंस नहीं रहता है, वो भी मनी बैक रहता है, जिसमें आपको कुछ साल के बाद आपको पैसा वापस मिल जाएगा। और आपको ये नहीं पता होता है कि उसमें आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि आपका पैसा वापस हो जाता है और लॉन्ग टर्म में आपका लॉस होता है। अगर आपको इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिसका प्रीमियम भी कम होता है और एक्स्ट्रा जो पैसा है उसको आप म्यूचुअल फंड में अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल करें तो आपका वो पैसा मल्टीफोल्ड हो सकता है। मिनिमम 15%, 16% का रिटर्न कंपाउंडिंग बेसिस पे आपको लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। लेकिन आपको ये सब चीज़ बताई नहीं आती है, क्योंकि हर मोहल्ले में एक अंकल आंटी होते हैं जो LIC आपको सेल कर देते हैं, या पोस्ट ऑफिस में जो RD होती है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, वो आपका खोल देते हैं। पहले सहारा भी चलता था, उसमें भी बहुत सारे लोअर मिडिल क्लास ने लॉस किया डेली पैसा जमा करके। तो हम लोग को बस खाली इतना चीज़ पता होती। जो असली चीज़ होती है वो बिज़नेस मैन, जो फैमिली के बच्चे होते हैं या बिज़नेस माइंडेड लोग होते हैं, जो थोड़ा रिसर्च करते हैं, उनको पता होती है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन है इंडिया में वो बहुत कम है, बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो बच्चे हैं, जो मतलब मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो डरता है, मतलब कहीं पैसे लगाने से डरता है। उसको सेफ़ चाहिए हर चीज़। मतलब ऐसे एक सैलरी आ जा रही है 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए, वही सोचती है एक अमाउंट, एक्स अमाउंट में कोई काम कर ले रहा हूँ, महीने के शुरुआत में 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख को मेरे पास सैलरी आ जा रही है, जिससे मुझे खर्चे चलाने हैं। फिर वो यही करता रह जाता है पूरी ज़िंदगी। वो ये नहीं सोचता है कि अगर 50,000 रुपये आ रहे हैं तो उसको मैं एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करूँ कि जहाँ से ये मतलब एक नॉर्मल रेट से ग्रो करता रहे। जितनी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इसे 7% से इन्फ्लेशन बढ़ती है, 7% से नॉर्मल महंगाई बढ़ती है। जो गवर्नमेंट का डेटा है उसके अकॉर्डिंगली जो नॉर्मल महंगाई बढ़ती है, कंज्यूमर इंडेक्स होता है, वो उसकी इन्फ्लेशन 7% से बढ़ती है। लेकिन जो एजुकेशन होती है, हमारा हेल्थ केयर होता है, ये लगभग 10 से 12% बढ़ते हैं। और FD में भी आजकल 7% का भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नहीं मिल रहा है। तो आप कहाँ जाओगे? आपका पैसा तो इन्फ्लेशन के कारण कम ही हो जा रहा है।
आपका अगर आज 1 लाख रुपए है और अगले साल वो जानते कितना रहेगा, 96,000, 94,000 आपको, लेकिन पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है और वो आपको 3-4 साल के बाद पता चलेगा कि 1 लाख रुपए की आज कोई वैल्यू नहीं रही है। अगर आप पहले से देखते आए होगे तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे। तो आपको जो पैसा है वो इन्वेस्ट करना चाहिए सही जगह पे। अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र सेबी के हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड है। तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। लेकिन आप फंसे रह जाते हो कि खाली एक सैलरी आ रही है मेरे पास और वो सैलरी जो आ रही है उसको मैं बच्चों की फ़ीस में लगा दूँ, खर्चे में लगा दूँ, घूमने में लगा दूँ, कार खरीद लिया हूँ। भले आपकी इनकम उतनी ना हो कार खरीदने की, ना आपको ज़रूरत हो, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए आप कार खरीद लेते हो, गाड़ी खरीद लेते हो, ये सब चीज़ें आप करते हो। सकता हो आपको ज़रूरत हो 10 लाख रुपए की कार की, नॉर्मल कार की, लेकिन आप खरीदते हो 30 लाख रुपए की कार, एसयूवी खरीदते हो। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त के पास है, आपके अगल बगल लोगों के पास है, तो आप उसमें ईएमआई कटाते रह जाते हो। तो ये सारी हमारी कमियां हैं। अगर आपके पास पैसे आ रहे हो तो उसको सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट के अबाउट पता है तो डायरेक्ट भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो कुछ कोर्सेज खरीद सकते हो, कुछ बुक्स पढ़ सकते हो, उससे आपको नॉलेज हो जाएगी एक्स्ट्रा टाइम में। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके उसको बढ़ा सकते हो। कम से कम साल का 20% तो आप कमा ही लोगे। नॉर्मल जो एफडी में आप 7% कमा रहे थे उससे ज़्यादा तो आप कमा ही लोगे, इतना तो मैं लिख के दे सकता हूँ। लेकिन और अगर मान लीजिए आपको उतनी नॉलेज नहीं, आपके पास उतना समय नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर लो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर लो। आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, सिल्वर में इन्वेस्ट फिजिकल फॉर्म में करते हो, तो आप उसका 20 खरीद लो। ETF होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, आप उसको बाई कर सकते हो, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। आपको फिजिकल में रखना भी नहीं पड़ेगा गोल्ड सिल्वर, आप ऑनलाइन उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जो सारी चीज़ें ना मैंने भी फेस की हैं। मेरे भी पिताजी को अंकल आंटी सब कॉलोनी में रहते, तो मेरे कॉलोनी में भी वही LIC वाला कहानी, सहारा वाली कहानी, सब ने उनको भी वही चीज़ समझाया। लेकिन जब मुझे समझ में आया ये सब चीज़ें, तो 3-4 साल से मैं SIP और ये सिल्वर बीज, निफ्टी बीज और ये क्या बोलते हैं गोल्ड बीज, ये सब चीज़ बाई करता हूँ। क्यों बाई करता हूँ? क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये हमको इन्फ्लेशन से बीट करके एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके लॉन्ग टर्म में दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल की मैं बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म 1 साल के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 1 साल में वॉलीटिलिटी हो सकती है और मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ट्रेडिंग तो कर नहीं रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरा कारण डर हो गया, लोग डरते बहुत हैं। और तीसरा कारण मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस यही कारण है कि सबसे मेन कारण तो यही है कि लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन है ही नहीं, दी ही नहीं जाती। उनको डरा के रखा जाता है, जो मैंने पहले ही रिपीट कर दिया। उनको पहले से हवा बना दिया जाता है कि अगर आप बिज़नेस करोगे तो आप लॉस करोगे, और बचपन से ही मतलब बच्चे के मन में फियर आ जाता है कि बिज़नेस वाला लॉस ही करता है तो जॉब करनी चाहिए, और वो गुलाम बन के रह जाता है। अरे आप जॉब भी करो, बिज़नेस भी करो, पार्ट टाइम कोई बिज़नेस कर लो, किसी के साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस कर लो, अपने पैसे को काम पे लगाओ। ज़िंदगी भर आप ही काम पे लगे रहोगे। जिस दिन आपका एक्सपायरी हो जाएगी, मतलब आप काम करने लायक नहीं रहोगे, आपका कोई रिप्लेसमेंट आ जाएगा, तो आपको भी हटा दिया जाएगा प्राइवेट जॉब से। तो अपने एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आप बना के रखिए। पैसिव इनकम होती है, जो लोग अमीर होते हैं ना, बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके पास पैसिव इनकम आती रहती है। वो जैसे मान लीजिए उनके पास पैसा आया तो वो लैंड खरीद लेते हैं, उस पर हॉस्टल बनवा देते हैं या कोई अपार्टमेंट बना देते हैं, जहाँ से उनको रेंटल इनकम आती रहती है। अगर वो काम ना करें आज, तो भी उनके पास महीने में पैसा आ रहा है, पैसिव रूप से, बिना काम किए पैसा आ रहा है, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसको हमको करनी चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। मान लीजिए अभी तक आपने नहीं सीखा, नहीं समझा, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, मैथ से पढ़े हो, तो आपको बहुत सारी किताबें हैं, रिच डैड है, पुअर डैड है, बहुत सारी बुक हैं, आजकल यूट्यूब है, आप उसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। मैं भी इस चैनल पे जो भी फाइनेंशियल टॉपिक्स हैं, फाइनेंस के जो टॉपिक्स हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, बड़े बड़े टॉपिक हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। ये तो मेरा पहला वीडियो था, लेकिन और भी वीडियो आपको आते रहेंगे। हफ्ते में कम से कम मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 वीडियो आपको दूँ, जिससे आप थोड़ा समझ पाओ, दिमाग को अपने बढ़ाओ, मतलब दिमाग को नई चीज़ सीखने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, हिंदी का वर्ड है हिंदी का वर्ड है, याद नहीं आ रहा, मैं नहीं बोलूँगा। तो अपने आप को मोटिवेट करो, इंस्पायर करो, यंग फील करो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं है तो सीखो, समय बच रहा है। अगर आप सैटरडे संडे में जो मूवी देखने चले जाते हो, मूवी देखने मत जाओ, शांति से 1-2 घंटे हैं आपके पास, 3 घंटे हैं, कोई वीडियो देख लो, कोई बुक पढ़ लो, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने में लगाओ, जिससे आपके पास सैलरी के अलावा भी पैसे आ सके, तब आप अमीर बन पाओगे। अदरवाइज़ इसी रैट रेस में फंसे रहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हो सकता है वीडियो बड़ा हो गया हो और बहुत सारी चीज़ मैं 10 बार रिपीट कर दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा।
और पहला वीडियो था ये मेरा, शायद ऐसे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा पहला वीडियो था। इसके पहले मैंने सिल्वर क्यों 230% भाग गया है लगभग 9 महीने में, उसके अबाउट मैंने वीडियो बनाई है, यहाँ पे आ रही होगी, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।